नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह 30 से 40 प्रश्न सामान्य जानकारी के लेकर आए हैं। जितने भी प्रश्न हम आप लोगों के लिए कराते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। आप लगातार कई वीडियो देखेंगे तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, कितनी बार नहीं आ रहा है। कभी-कभी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें कॉपी करके डायरेक्ट पेपर में दे देते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? पहला, संसद का संविधान। दूसरा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तीसरा, संसद के सदनों की अवधि। चौथा, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 संबंधित है। 66 आर्टिकल 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति का चुनाव से। अगला प्रश्न, सीरिया की राजधानी है अलेप्पो, दाशमिक, होम्स, हमा। सभी साथी उत्तर जल्दी देने का प्रयास करें। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, दशमिक, जो कि सीरिया अरब गणराज्य की राजधानी है। लड़ाई के कारण अलेप्पो की आबादी में गिरावट के बाद यह देश सबसे बड़ा शहर भी है। इसे सीरिया की बोल भाषा में जैस्मीन जैस्मीन शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, म्यांमार के मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार, क्या, नायरा, रियाल, क्रोन। प्रश्न नंबर तीसरा, म्यांमार को हम वर्मा के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्यात, जो कि क्यात वर्मी प्राचीन वर्मी इकाई कत्था से निकल रहा है, कयत्था से निकला है, जो कि चांदी के 16.3 ग्राम के बराबर होता है। एक एक ज्ञात, यह 1 जुलाई 1952 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, नाइजीरिया, जो कि 181 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उनके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है? क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, कनाडा, जो कि विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है। इसकी लगभग 30% क्षेत्र भूमि वनों द्वारा आच्छादित है। यह लगभग 49 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? पहला नर्मदा, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा, चौथा गोदावरी। प्रश्न नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नर्मदा, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा को रीवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से निकलती है तथा यह अरब सागर के खंभा की खाड़ी में गिरने वाली पहले यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? महिलाओं पर तेजाबी हमले, बाल बंधु बाल विवाह, सर पर मैला ढोना। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बाल विवाह, जो कि कृति भारती, ये कृति भारती कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो 2011 से उन्होंने लड़कियों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करके बाल विवाह रोकने के लिए मदद की थी।
अगला प्रश्न, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध प्रबल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? ब्लैक पैंथर, ग्रेहाउंड, कोबरा, व्हाइट टाइगर। इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, ब्लैक पैंथर, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, माफी चाहते हैं, यह 31 मई 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ को ग्रे हाउंड इकाई के तर्ज पर ब्लैक पैंथर रखा जाएगा, जो कि एक विशेष युद्ध नक्सलियों में प्रबल होती है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1970, 1972, 1974, 1976। इसका ऑप्शन नंबर दो सही होगा, 1972, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, 2 जुलाई 1972 को। अगला प्रश्न, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? पटना, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, लखनऊ, जो कि 20 जुलाई 2018 को नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन का भी लखनऊ में स्थापित किया अपना केंद्र। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्डे किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा से होगा, जो कि फ्रांस से संबंधित है। क्रिस्टल मेरिटी ओडिट लगार्डे एक फ्रांसीसी वकील है और राजनेता है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं में को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। प्रश्न नंबर 12, इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, जिसे हम प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। जिसे हम प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, इसी कारण थक्का बनने में हम लोग का मदद करता है। अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमीट का संयोजन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब, शुक्राणु। इसका ऑप्शन नंबर 1 से होगा, युग्मनज, जो कि अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्म बनाते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगला प्रश्न 14, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच क्या होती है? 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जो कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में व्यक्ति की शारीरिक स्थिति उम्र के आधार पर सामान्यतः 60 से 100 के बीच धड़कती है, जो कि 6 से 15 वर्ष के बच्चों में 70 से 100 बीपी ब्लड प्रेशर धड़कता है, बीपी। अगला प्रश्न, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, एचडीपी या टीपीयू। ये ये सब जितना नाम है इन्हीं का पूरा नाम है। इसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि एक बार गर्म करके लगा देने के बाद दोबारा इसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितना मतलब कि मूत्र विसर्जन करता है? इसका ऑप्शन नंबर है 1.2, 2.5, 3.0 या 1.8 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 होगा 1.8 लीटर, जो कि
24 घंटे में इंसान करता है मूत्र विसर्जन। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/1/31 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। कौन सी तिथि को? 21 जून, 25 जून, 25 मई, 21 मई। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 21 जून को घोषित किया गया। 2015 में स्थापना के बाद 21 जून को योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। 21 जून 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? इसी कैंडल, डोइजी एंड डैम, कार्ल नियस या स्टैनफोर्ड मूरे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, डोइज एंड डैम, जो कि विटामिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, इनसाइड IBM in the Rolling Stone that the Gods Mask किताब के लेखक कौन है? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकर नायर या के सी वर्मा। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, के शंकर नारायण। के शंकर नारायण, जो कि सिंगापुर के पूर्व भारतीय उच्चायुक्त द्वारा लिखा गया है, जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध की सफलता का श्रेय नायर जी को दिया जाता है। इन्हें मिली इसी पुस्तक में लिखा गया है। अगला प्रश्न, किन संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? 101वें संशोधन 2014 के, 115वां संशोधन 2014, 120वां संशोधन 2014, 122वां संशोधन 2014। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथ उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 22वां संविधान संशोधन 1914 में ये कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, वायू, डिडलिंग, स्पैनिंग। प्रश्न नंबर 21, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रोजन हॉर्स, जो कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक अधिकृत प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से किस जिले से संबंधित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ या अलीगढ़। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, मेरठ से ये सौरभ चौधरी संबंधित है, जो कि इनके गांव का नाम कलीना नाम के गांव से ये संबंधित है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2018 में खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने चेगान कोरिया में 2018 विश्व चैंपियन में जूनियर में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। केन, बेतवा, चंबल, ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है, जबकि ये कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, जौनपुर। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जौनपुर, जो कि पोटेशियम की कमी के कारण वहां पे मृदा नहीं पाई जाती है। मतलब जौनपुर में खासकर ये मृदा होती है जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है। जो हल्की रेतीली मिट्टी का सबसे आम है उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पोटास की कमी पाई जाती है, जैसे जौनपुर, आजमगढ़, महोबा, जौनपुर, आजमगढ़, महोबा इत्यादि। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, एटा, महोबा। उसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, जो कि महोबा
बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, वह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, सारनाथ। अशोक स्तंभ 4 एशियाई शेरों का एक मूर्तिकला स्थित है जो एक विस्तृत आधार पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजा, भोक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 27, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बुंदेलखंड, जो कि पहले जेजाक भुगती जट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित किया गया था। इसका सिर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, संपादक थे। कौन सी पत्रिका थी पहली, ये पूछना चाहता है प्रश्न। बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाल बोधनी, जो कि हरिश्चंद्र को संपादक हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक नायाब प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? एटा, इटावा, फिरोजाबाद, औरैया। प्रश्न नंबर 29, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, इटावा, जो कि उस्ताद इनायत खान का जन्म उत्तर प्रदेश के संगीतकारों के परिवार में हुआ था। इनके पिता इमदाद खान थे, जिन्होंने आगरा के पास एक छोटे से गांव के नाम पर इमदादी खानी घराना या इटावा घराना के नाम से एक स्कूल चलाई, जो कि सुरबहार बाज सितार को सिखाने के लिए आरंभ किया। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यंगून, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, पाटलिपुत्र, जो कि तीसरी बौद्ध समिति थी। 250 साल पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक ने अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोक ने इसे आयोजित कराया था। इसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध भिक्षु मोगली मोगली दत्त तीसरे ने मोगली दत्त पुत्र तीसरे ने की थी। इस परिषद में 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1935, 1940 या 1945। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक 1 अप्रैल 1935 को बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद आरबीआई ने 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत कर दिया। अगला प्रश्न, चेमांचेरी कुन्हेमरन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तकी हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, कथकली। अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेटिव साइंटिफिक डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा से द्वितीय, जो कि खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेटिव साइंटिफिक डेटाबेस 2016 के अनुसार है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत था? 6.8, 7.8, 8.8, 9.8%। सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 9.8, जो कि 2017-18 के वित्तीय वर्ष निर्यात में वृद्धि था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 4, भाग 2, भाग 8, भाग 12। प्रश्न नंबर 35, नागरिकता से संबंधित है भाग 2।
जो कि इस भाग के तहत भारत के नागरिकों के रूप में विशेष व्यक्ति को मान्यता प्रदान करने की चर्चा की गई है। जो कि 5 से 11 तक चर्चा की गई नागरिकता में, ये 5 से 11 आते हैं वहाँ, जो कि 1955 के मामले में संबंधित है अधिनियम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत? 24 के अनुच्छेद के तहत उम्र बच्चे का रहना चाहिए 14 वर्ष। 14 वर्ष से नीचे अगर रहेगा तो उसे काम नहीं किया जा सकता। 17वां क्या है? अनुच्छेद 17वां है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। सभी साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, अनुच्छेद 55, जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने एकरूपता होती है, जो कि आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रविराज बलिराम, एम अनंत शयनम अयंगर या जी लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 38, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, एम अनंत शयनम अयंगर, जो कि पहले लोकसभा के उपसभापति थे। हुआ 1948 में गणेश वासुदेव मेनका के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर वासुदेव मालवंकर के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद लोकसभा के उपसभापति के रूप में 1956 में मालवंकर की मौत हो गई, जिसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आप लोगों से मोटिवेट होकर और बेहतर से बेहतर आप लोगों को पढ़ाएं। अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को कराएं, जो कि आप पेपर में एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में आप नंबर प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद।